पुरी की तरह ही बस्तर में भी गोंचा महापर्व बनाने की परंपरा काफी पुरानी है और बस्तर में तकरीबन 600 सालों से भी ज्यादा समय से गोंचा का महापर्व मनाया जाता है। खास बात यह है कि यहाँ पर भी रथ परिचालन होता है। आप मेरे पीछे देखिए, ये 3 रथ इस वक्त तैयार खड़े हुए हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। यहाँ पर रथ का जो संचालन होगा उसे देखने के लिए यहाँ पे श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 3 रथ यहाँ पे तैयार किए गए हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा इन तीनों रथ में बैठेंगी। ठीक जगन्नाथ मंदिर के सामने इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और श्रद्धालुओं के साथ ही यहाँ पर पुलिस बल के जवान जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने का काम किया जा रहा है। स्थानीय लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि कितनी पुरानी यह परंपरा है। पुरी की तरह ही बस्तर में भी गोंचा महापर्व मनाया जाता है। कितनी साल पुरानी परंपरा है यहाँ पर? जी, जय जगन्नाथ। आप देख रहे हैं हमारे बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के जगन्नाथ मंदिर के समक्ष यहाँ भक्तों की काफी भीड़ उमड़ी है और 307 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के द्वारा ये बस्तर गोंचा जो है पर्व पिछले 619 वर्षों से लगातार अनवरत मनाया जा रहा है और यह परंपरा जो है इसी समाज के द्वारा नहीं बल्कि सभी समाज के लोगों की भागीदारी रहती है। इस साल जो है एक नया देखेंगे कि 100 युवाओं की टीम के द्वारा जो है तुर्की की सलामी दी जाएगी। जी, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, ये जो रथ संचालन होगा ये कहाँ कहाँ जाएगा रथ, और फिर ये वापसी क्या यहीं पर होगी रथ की? नहीं, देखिए, रथ का जो परिसंचलन होता है जगन्नाथ मंदिर के सामने से हमारे जगदलपुर विशेष मतलब बात है कि यहाँ हर जगन्नाथ मंदिरों में आपको 3 विग्रह ही मिलेंगे, भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और भगवान बलभद्र के। लेकिन ये जगदलपुर का जो जगन्नाथ मंदिर है यहाँ पे कुल 22 विग्रह हैं। इन 22 विग्रहों को क्रमशः तीनों रथों में रथारूढ़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ के राजा जो हैं वो आते हैं, विधि विधान पूर्वक पूजा अनुष्ठान करते हैं, चांदी के झाड़ू से झाड़ू लगाते हैं, रास्ता साफ करते हैं। हाँ, वो छेरा पहरा बोलते हैं उसको। तो वो विधान के बाद फिर रथ खींचने का होता है, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि और आम जनता भक्तगण सभी यहाँ से रथ खींचते हैं। रथ को खींचते हुए हमारे यहाँ गोल बाजार है, एक तरह से इस गोल बाजार का परिक्रमा होता है। उसके बाद सिरहासार भवन है जिसे जनकपुरी माना जाता है और वहाँ पे बना देते हैं जनकपुरी। 9 दिनों तक भगवान वहाँ पे विराजित होते हैं। सभी श्रद्धालु वहाँ पहुँचते हैं, विधि विधान पूर्वक सुबह शाम पूजा अनुष्ठान होते हैं। 360 आरण्यक ब्राह्मण समाज के द्वारा विभिन्न सामाजिक कार्यों को संपन्न किया जाता है, जैसे कि सार्वजनिक मतलब जो सामूहिक उपनयन संस्कार है, सत्यनारायण कथा का श्रवण करते हैं, बच्चों का जैसे नामकरण हो गया, अन्नप्राशन हो गया, तो ये सारी परंपराएं निभाई जाती हैं। 619 वर्षों से संचालित हो रहा है यहाँ पे और सभी श्रद्धालु काफी संख्या में यहाँ पे उपस्थित होते हैं। यहाँ तक कि बस्तर ही नहीं, आसपास के गांव से भी लोग यहाँ पर दिख रही है। काफी ज्यादा इस वक्त यहाँ पर सिरासार चौक के आसपास भीड़ है और लोग यहाँ पर रथ यात्रा को देखने के लिए उमड़े हुए हैं। हमने तस्वीर भी देखी पुरी की, अब हम जगदलपुर की भी तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से श्रद्धालुओं की श्रद्धा जो है यहाँ पर उमड़ी हुई है। जगदलपुर से मैं अनूप अवस्थी, जी मीडिया।